नमस्कार आप सभी को। मैं आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, कानून का अवधारणा के अंतर्गत नेचर ऑफ लॉ, वेरियस इंटरप्रिटेशन यानी कानून की प्रकृति के विभिन्न व्याख्याएं क्या होती हैं, अलग अलग विचारक हैं, उसके अंतर्गत कानून के अलग अलग संप्रदाय हैं जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत कानून के स्कूल ऑफ थॉट यानी कानून के अलग अलग संप्रदाय हैं जो कानून के बारे में अलग अलग व्याख्या देते हैं। तो आप आज ये देखिए कि नेचर ऑफ लॉ, यदि आपसे ये पूछा जाए कि कानून की प्रकृति क्या होती है तो आप इसके बारे में जब लिखेंगे तो यही जो बताया जा रहा है इसी के बारे में। तो भिन्न भिन्न विचार संप्रदाय के अंतर्गत कानून की प्रकृति के बारे में भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। जो वेस्टर्न विचारक हैं, जो पश्चिमी यानी यूरोप विचारक हैं, उन्होंने कानून के प्रकृति के बारे में चार संप्रदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, यानी चार संप्रदाय होते हैं उन्हीं के बारे में बताया जाता है। तो चार संप्रदाय यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं जो कानून की अलग अलग व्याख्या देते हैं कि कानून के बारे में उनकी क्या व्याख्या है। तो चार स्कूल ऑफ थॉट हैं। उसमें पहला है प्राकृतिक कानून संप्रदाय यानी नेचुरल लॉ स्कूल। इसके अंतर्गत जो विचारक आते हैं वो ये मानते हैं जो कानून का निर्माण हुआ है, कानून जो बना है वो प्राकृतिक रूप से मनुष्य के बुद्धि विवेक का परिणाम स्वरूप है, नैतिकता पर आधारित है, यानी नैतिक रूप से मनुष्य जिन बातों को गलत या सही मानता है उसी के आधार पे कानून का निर्माण हुआ है। जैसे चोरी करना, हिंसा करना, ये सब नैतिक रूप से सही नहीं माना जाता है तो कानून उसके लिए बना दिया गया है और कानून में उसको लिए दंड का प्रावधान है। ठीक, तो यह विचार संप्रदाय कानून के ऐसे बाध्यकर दायित्वों के रूप में देखा जाता है जो नैतिक विचार क्षेत्र में जन्म लेते हैं। नैतिक रूप से मनुष्य जिन जिन बातों को गलत मानता है उन बातों के लिए कानून बनाकर उसको प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अनुसार प्रचलित कानून या अधिनियम के प्रामाणिकता का आधार एक उच्चतर कानून है जिसे प्राकृतिक कानून की संज्ञा दी जाती है। प्राकृतिक कानून नैतिक कर्तव्यों पर आधारित होती है, यानी नैतिक रूप से जिन जिन बातों को हम लोग ये मानते हैं नहीं करना चाहिए उन बातों के लिए राज्य कानून बनाती है और उसको प्रतिबंधित करती है। उल्लंघन करने पे उस पे दंड दिया जाता है। तो प्राकृतिक कानून संप्रदाय के विचारक जो है प्लेटो है, अरस्तु है, थॉमस एक्विनास है, इमैनुअल कांट है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक जैसे विचारक ये मानते हैं कि कानून का निर्माण नैतिक रूप से मनुष्य की बुद्धि और विवेक से जिन बातों को प्रतिबंधित माना जाता है या सही नहीं माना जाता है उन सब कार्यों के लिए राज्य द्वारा कानून बना दिया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा संप्रदाय है विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र यानी एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या सकारात्मक कानून को ही कानून माना जाता है। इसके अंतर्गत सकारात्मक कानून क्या होते हैं? सकारात्मक कानून जो राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से केवल उसे ही कानून माना जाता है। तो इसके अनुसार प्रत्यक्ष या सकारात्मक कानून ही यथार्थ कानून है। प्रत्यक्ष कानून उन नियमों का समुच्चय है जो किसी प्रभुसत्ताधारी यानी राज्य में जो सरकार होती है उसे प्रभुसत्ताधारी कहा जाता है की इच्छा को व्यक्त करता है, जिनका पालन करना उसके अधिकार क्षेत्र में आने वालों लोगों के लिए अनिवार्य है और जिनका उल्लंघन करने वालों को प्रभावशाली ढंग से दंड दिया जा सकता है। प्रत्यक्ष कानूनी प्रत्यक्षवाद कानून के तकनीकी अर्थ को ही उसकी प्रकृति का आधार मानता है। इसके अनुसार जो नियम
प्रथाओं रीति रिवाज पर आधारित हो उसे कानून के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रथाओं पर आधारित होते हैं, युद्ध के नियम, बहुत सारे नियम कि नागरिकों पर हमला नहीं करना चाहिए, थल सेना से युद्ध करेगी, वायु सेना से युद्ध करेगी, बहुत सारे नियम मान्यता पर आधारित होते हैं जिसको प्रभावशाली ढंग से किसी के राज्य के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, उल्लंघन करने पर दंड नहीं दिया जा सकता। ऐसे नियम कानून को कानून नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही कानून को केवल कानून कहा जाता है जिसे राज्य के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्मित किया जाता हो और उसके उल्लंघन पे दंड दिया जा सकता हो। ठीक, और तो इसमें जो विश्लेषणात्मक न्याय शास्त्र के अंतर्गत आते हैं वो नियम कानून आते हैं, उसके अंतर्गत विश्लेषणात्मक न्याय शास्त्र के अंतर्गत। उसके बाद आता है नंबर 3, इसके विचारक जो है, इसके विचारक मुख्य रूप से जॉन ऑस्टिन प्रवर्तक हैं। ठीक है, जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है उसके विचारक जो हैं जॉन ऑस्टिन है। नंबर 3 पे आता है हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक, हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस आता है। ऐतिहासिक न्याय शास्त्र, इसके जो विचारक हैं सर हेनरी मैन और सर हेनरी मैन और कार्ल सेवाइनी, इनकी पुस्तक थी एंशिएंट लॉ। तो हिस्टोरिकल न्याय शास्त्र के अंतर्गत ये माना जाता है कानून जो इतने सारे आज तक बने हुए हों, एकाएक नहीं बने हैं, उसका धीरे धीरे विकास हुआ है और जैसे जैसे समाज में, संस्थाओं में और सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया है वैसे वैसे नियमों और कानूनों में परिवर्तन होता आया है। तो कोई कानून एक स्थिर नहीं है, कानून परिवर्तनशील होता है। जैसे जैसे समाज में नई नई चीजें विकसित होती हैं, नए नए सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। जैसे भारत में पहले संविधान लागू होने के बाद में सब बहुत सारे स्वतंत्रता, समानता और मूल अधिकार मिले हैं। तो क्या है कि समाज में ये माना जाता है, ये जो विचारक हैं हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत वो ये मानते हैं कि कानून विकसित होता है धीरे धीरे और वो सामाजिक और संरचना और संस्थाओं में परिवर्तन होने के साथ कानून में भी परिवर्तन होता है। तो कानून एक विकसित होता है, ऐतिहासिक रूप से बनता है। नंबर 4 है सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक, समाज शास्त्रीय न्याय शास्त्र, समाज शास्त्रीय न्याय शास्त्र, इसके जो विचारक हैं वो है रोस्को पाउंड और हेनरी मैन। ठीक, ये मानते हैं राज्य जो समाज में रीति रिवाज को देख रेख करने के लिए मान्यताएं होती हैं उनको लागू करने के लिए केवल राज्य एक यंत्र है। राज्य क्या करता है, समाज में जो प्रचलित रीति रिवाज परंपरा होती है, सामाजिक मूल्य होते हैं, उसको लागू करने के लिए, उसको कानूनी मान्यता देने के लिए राज्य केवल एक यंत्र है।
ठीक, जैसे यदि किसी राज्य में, समाज में ये माना जाता है कि जुआ खेलना अपराध है, ठीक, तो क्या करता है राज्य उस पे यदि बहुत प्रतिबंध लगा देता है, जैसे अभी भारत में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के अंतर्गत ऑनलाइन गेम को प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक। तो समाज में जितने रीति रिवाज, मान्यता है, सामाजिक मूल्य हैं, राज्य उनको मान्यता देता है और राज्य उसको मान्यता देने के लिए उसको विधि के रूप में उसका निर्माण करता है, ठीक। तो जो समाज शास्त्रीय न्याय शास्त्र के विचारक हैं वो ये मानते हैं कि सामाजिक रीति रिवाज और मूल्यों पर आधारित जो सामाजिक रीति रिवाज परंपरा होते हैं उसको लागू करने के लिए राज्य एक यंत्र है, सरकार के द्वारा सामाजिक रीति रिवाज और मूल्यों, संस्कृति को बनाए रखने के लिए और सामाजिक व्यवस्था बनी रहे उसको बनाए रखने के लिए राज्य नए नए नियमों का निर्माण करता है। और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तो जो सोशियोलॉजिकल विचारक हैं वो ये मानते हैं जितने सारे नियम कानून बने हैं वो सामाजिक रीति रिवाजों से बनते हैं। तो ये आपका रहा नेचर ऑफ लॉ, यानी कानून की प्रकृति के बारे में आपसे पूछा जाता है तो ये 4 प्रकार के कानून की व्याख्याएं हैं। प्राकृतिक कानून, एनालिटिकल कानून यानी विश्लेषणात्मक कानून, ऐतिहासिक कानून और समाजशास्त्रीय कानून। यदि आप बीए पॉलिटिकल साइंस, एलएलबी पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन कर रहे हैं और आप पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको एक एक टॉपिक के बारे में यहाँ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।